हेलो बाबा जी, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। और प्रदीप भाई ठीक ठाक हो सब? हाँ, सब बढ़िया है, बस आपकी कृपा है। भगवान की कृपा है और बहन भाइयों की कृपा चाहिए। बाबा जी, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। और मेरा नाम कमलजीत सिंह है, बाबा राणा सिंह के नाम के मशहूर है। बाबा राणा सिंह? हाँ, राणा बाबा राणा कहते हैं। और कमलजीत सिंह नाम है मेरा। कमलजीत सिंह। और गांव है हमारा वनचड़ी सामना पिंड। सोमना? वनचड़ी सामना पिंड। सामना? हाँ। तो ये अमृतसर से कितना पड़ जाता है? यहाँ से होगा 15-18 किलोमीटर सिर्फ। 15-18 किलोमीटर सिर्फ, बिल्कुल। ओके। तो बाबा जी, अपने पास में घोड़ा घोड़ी कितने टाइम से रखते हुए आ रहे हो आप? मेरे पास तो तकरीबन 2001-2 से घोड़े रखे हैं मैंने, स्टालियन, वो भी स्टालियन? हाँ। तो कौन कौन से स्टालियन रख चुके हो? और सबसे पहले मेरे पास था राजू घोड़ा। उसके पास मेरे पास आया एक अबलग घोड़ा था, जो झंडू का गांव था मानसा के नज़दीक। और वहाँ पे हमारे बड़े प्रेमी थे, वो प्रेम सिंह अंकल जी। ओके। वो अपना उनके पास से आया था, उनका बाद में उसी घोड़े का बछेरा था मेरे पास अबलग। अच्छा। जो बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले, उनकी सवारी नीचे है, जिसके गर्दन पे भारत का नक्शा है। ओके। वो भी मेरे पास रहा। फिर एक काला घोड़ा जो रोडे लंडे में भी रहा है घोड़ा, वो भी रहा। बाबर घोड़ा भी मेरे पास अबलख रहा। वो बाबर घोड़ा का अबलख जो, ओके, वो भी मेरे पास, काफ़ी घोड़े मेरे पास रहे हैं। तो और अभी आपके पास में प्रेजेंट में जो घोड़ा है, वो मेरे को लगता है कि नुकरे में आपके पंजाब में हीरो में जिसकी गिनती होती है ना? थैंक यू। वो जयवीर। तो बाबा जी, ये जयवीर घोड़ा कहाँ से आपके पास में आया? कुछ इसके बारे में डिटेल बताओ जयवीर घोड़े के बारे में। जयवीर मैं इंग्लैंड में था और मेरा शौक था काफ़ी समय से भी मैं जयवीर को खरीदूं। अच्छा। और मेरी क्षमता नहीं थी। और गुरु हरगोबिंद साहब हमारे ने बाबा विधि चंद साहब के चरणों में बेनती की और मैं इंग्लैंड गया। और मेरे मन का शौक गुरु साहब ने पूरा किया। और मैं मन्नू भाई को बेनती की और गुरु साहब ने इनको बिचौला बनाया। और मेरा परिवार और मन्नू वहाँ पे गए। और रंजीत भाई चाहने वाले, जगतार और रंजीत भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। सो उनको मैंने बेनती की। वो बेच नहीं रहे थे। अच्छा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे भी जब भी घोड़ा बेचूंगा आपको दूंगा। ओके। लेकिन मेरे मन का चाह है, मैं ये घोड़ा रखना है मैंने। और मेरी रिक्वेस्ट ही है। और खुदा ने चाहा तो मेरे मन से शीशी निकलती है जब जयवीर को देखता हूँ कि उनका भला हो। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट प्रवान की और मन्नू भाई ने जोर लगाया और गुरु हरगोबिंद साहब ने कृपा की और जयवीर मेरे पास आ गया। आपके पास तो कितना टाइम हो गया बाबा? दिवाली पे आया था आपके पास आए हुए? तकरीबन 8-9 महीने हो गए। दिवाली पे आया था। 8-9 महीने? हाँ, सावन का महीना शुरू हुआ है अब, अंदाजा लगा लो कब तक में होती है दिवाली। तो बाबा जी, आप क्या इंग्लैंड में रहते थे? इंग्लैंड में मैं जाता हूँ वर्क करने या टूरिस्ट ऐसे जाता हूँ। हाँ। तो कितने टाइम बाद आए हो अभी? अभी मैं साल के बाद आया था। 3 महीने हो गए। हाँ, 3 महीने हो गए मुझे आए हुए। तो यानी कि वहाँ पे भी घोड़ों का शौक जुनून रहता था? बहुत, इतना जुनून था कि 2 टाइम में मेरी वाइफ को भी बहुत शौक है। अच्छा। और मेरे बच्चों को। और 2 टाइम मैं घोड़ों को लाइव देखता था, घोड़ों और कबूतरों को। अच्छा, कैमरे पे 2 टाइम। हाँ, ऐसा है। तो बाबा जी, क्या उम्र है अभी अपनी? मेरी उम्र तो 40 और 44 साल की उम्र है। 44 साल? हाँ, 44 साल की उम्र हुई है। और बाबा जी, मैं जानना चाहूंगा घोड़े की हाइट क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में? घोड़े की 65 से 12, लेकिन मैंने 65 ही लिखी हुई है। 65 लिखी हाँ, हुई है? वो बोर्ड पे भी लगी हुई 65 फट्टी वाली जो हाइट है वो 65 है। और मैं ही नहीं कह रहा, मैं आपको एक आपके माध्यम से सभी को विनती कर दूं कि ये घोड़े को मेरे हिसाब से कोई ऐसा ब्रीडर नहीं होगा कि इसके बारे में जानते नहीं होंगे। किसी से भी आप बात करोगे, अच्छे ब्रीडर जो हैं कि जयवीर के बारे में, वो हाइट के बारे में बताएंगे और इनके बच्चों बारे भी सब कुछ मेरे बताने से ज़्यादा वो लोग जानते हैं, ब्रीडर जो अच्छे ब्रीडर हैं जो पंजाब में। तो बाबा जी, अभी जैसे अपने पास में ये जो घोड़ा है 8-9 महीने इस घोड़े को हो गए, है ना? बिल्कुल। तो 8-9 महीने में कितनी घोड़ियाँ कवर कर चुका है आपके आने के बाद? आने के बाद तो मैंने अपने हाथ से करवाई तकरीबन, जो मैं कापी में लिखी हुई भी 3 महीनों से मैंने 100 के करीब घोड़ी करवा दी है मैंने। 3 महीने में 100 के करीब, ज़्यादा होगी 1-2 कम नहीं होगी। तो और पहले मैं छोड़ता भी कम था क्योंकि बेटा छोटा था, घर पे छोड़ता था, लेकिन बहुत कम छोड़ता था। और दिवाली पे मनु भाई लेके गए, इन्होंने कुछ घोड़ियाँ क्रॉस करवाई, तो उन्होंने मेरी लोगों की बेनती से मेरी वीडियो शूट की, तब लोगों को पता चला, तभी से घोड़ी आनी शुरू हुई ज़्यादा। तो मेरे को लगता है कि घोड़े की उम्र क्या है अभी? तकरीबन 7-7.5 साल। 7 साल का है। हाँ। तो इस हिसाब से तो जब घोड़ा आपके पास में आके 100 घोड़ियाँ कवर कर चुका है, इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो घोड़े ने 500 से ज़्यादा घोड़ियाँ कवर करी होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई साहब मैं इतनी घोड़ी क्रॉस की है, उतनी की है, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। अच्छा। और सबूत इतना बड़ा है जो मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं।
आप तकरीबन मारवाड़ी और नुकरो घोड़े जिनके पास रखे से स्टाइलिंग, हाँ। उनके पास जाते हो ओके। तो जैसे गांव और जिस स्टाइलियन के पास जो जिन्होंने स्टाइलियन रखे उनको पूछोगे ना जयवीर, तकरीबन ऐसा कोई पंजाब का मेरे सामने मालवे में ज़्यादा कोई शौकीन ऐसा नहीं होगा जिनके पास बच्चे नहीं है इसके, और अच्छे बच्चे हैं। अच्छे और बच्चे मैं आपको पहले भी घर पे भी बोल रहा था हाँ। कि आप किसी से भी पूछोगे ना, जसपाल भाई के पास भी रह के आया तरखान वाले, और वो बताएंगे भी इतने बच्चे इसके पास है, ये नहीं कि इनके बच्चे बहुत दूर चले गए हैं, है नहीं है। मेरे पास तकरीबन इसके बच्चों की फोटो है जिन्होंने लोगों ने भेजी है। ओके। और मालवे में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे भी हमारे पास भी इसका बच्चा है। यानी कि बात करें तो पंजाब में इसके बहुत सारे बहुत बच्चे हैं, बहुत ज्यादा। मैं किसी से भी पूछो आप तो, ये नहीं कि मैं आपको बताऊं तो वो शायद मेरा आदमी हो तो वो तो कहेगा ही भी मेरे पास बच्चा है। आप किसी से भी पूछोगे, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट और होशियारपुर, किसी से पूछोगे तो वो लोग बता देंगे। हाँ, किसी से भी पूछो आप। तो बाबा जी अभी क्रॉसिंग की फीस क्या रख रखी है घोड़े की प्रेजेंट टाइम में? घोड़े के हिसाब से मैंने बहुत थोड़ी फीस रखी है और जायज रखी इसके लिए, क्योंकि महंगाई बहुत है कि फीस 11,000 फीस है। इससे कम मैं लेता नहीं हूँ, और प्यार वाले लोगों से मैं खुद ब खुद 1,500 कम कर देता हूँ। ओके। और कई लोग बोलते हैं कि गरीब लोगों को हम जो है फ्री छोड़ते हैं, तो मेरा सवाल ये है अभी क्यों छोड़े हम फ्री भी गरीब लोगों को? मैं गरीब उनको मानता हूँ, पहली गल तो मन की गरीबी चाहिए, सही बात है ना? बिल्कुल। तो गरीब वो है जो अपने बच्ची और बच्चों के शादियों में खर्चा फालतू ना करे। और जो एक आदमी 100 रुपए की एक बोतल लगाता है, 1,000 रुपये एक बोतल लगाता है अपने बच्चों की शादी पे, और 1,000 मुर्गा काट देता है, वो कहाँ का गरीब है भाई? और मेरे को लगता है आज के टाइम में गरीब तो क्या है, कोई नहीं है गरीब कोई नहीं है, झूठ सबके पास है। हाँ, पर ये है कि सबों को फोकट का चाहिए, सब फोकट का चाहिए, इसीलिए मैं छोड़ता कम हूँ, बहुत कम घोड़ा छोड़ता हूँ, इसीलिए क्योंकि 21,000 रुपया फीस सभी बोलते हैं कि भाई साहब 21,000 फीस को करो। और परसों तो हमारे पास गुरदासपुर से भाई साहब भी है, भी आपने बोला है वीडियो में भी आप गुस्से का आदमी को फ्री छोड़ते हैं। मैंने बोला भी सही बात है, लेकिन उनकी माली हालत ऐसी होनी चाहिए भी घोड़ी अच्छी है लेकिन वो फीस ना दे सकता हूँ, मैं फ्री छोड़ूंगा। और वास्तव में ही वो गरीब हो। हाँ, ये नहीं है, मैं तो कहता हूँ सभी को भगवान गरीब न मत करे, और झूठ भी मत बोलो। बहुता कही है बहुता हो, महाराज जी बोलते हैं, बहुता कहना चाहिए। 11,000 देने से कोई गरीब नहीं हो जाता। अभी आपने इसकी फीस 11,000 रुपये रखी मैंने। और इसके बाप की बात करें तो किसका बच्चा है? बता दूं कि लोग बोलेंगे इन्होंने बोला था, मुझे पता नहीं था। नरेंद्र भाई है राजस्थान के, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब उन्होंने वो इंटरव्यू सुनी शौक की सरदार वाली, तो उन्होंने मुझे बोला यार मुझे फोन करते तो मैं बताता आपको इसका बाप कौन सा है। तो मैं बोला आपका नंबर थे, नहीं था मेरे पास। तो इसका बाप है बिल्लू घोड़ा, जो बहाने वाले का डायरेक्ट बेटा है। बिल्लू घोड़ा अब 20 साल का हो गया। नरेंद्र भाई सुन रहे होंगे, जो उनका नंबर भी मैं दे सकता हूँ। और उनके पास उनके मामा जी के घर इसका जन्म हुआ है, तो इसके पीछे चोट जो है जयवीर की असली निशानी जो है, तो वो भी उनके घर ही लगी थी। मेरे को लगता है आज तो ये घोड़ा अपनी खुद की लाइन बना चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना? तो अगर इसकी माँ भी थोड़ा देर हुआ मर चुकी है, बाप अजीब भी जिंदा है, उसका नाम है बिल्लू। काफी मशहूर घोड़ा, 20 साल का हो गया वो। मेरे को लगता है बिल्लू को कोई जाने ना जाने पर जयवीर को सभी जानते हैं। तो मेरे को लगता है कि जयवीर के बाप के नाम पूछने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ऐसा है। तो बाबा जी आप जैसे कि बहुत टाइम से 20-25 साल से घोड़ा में हो, तो आज के टाइम में जिस तरीके से मार्केट को आप देखते हो तो क्या महसूस करते हो? क्योंकि मार्केट में आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि फ्रॉड बहुत हो गया है, झूठ बहुत हो गया है, तो किस नज़रिए से देखते हो आज के मार्केट को? बात ऐसे है कि भाई साहब मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं तो कथा कीर्तन करने वाला आदमी हूँ। तो गुरबानी कहती है झूठ ना बोल पांडे सच कही है। ओके। और पांडा कहते हैं, पंडित कहते हैं विद्वान को, किसी जात का नाम पंडित नहीं है, वो बोलते हैं भी जो विद्वान आदमी उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि माफी बख्शना, मैं सभी से माफी मांगता हूँ। घोड़े जिनके पास भी है ना, हमारे इलाके में भी सबसे बढ़िया घोड़े, मेरे घोड़े से अच्छे घोड़े हैं। लेकिन बात यह है कि झूठ इतना हो गया है, क्योंकि पूछो कितने का घोड़ा है, तो मेरे को कोई पूछता तो मैं बोलता हूँ ब्रीडरों को पूछोगे कितने का पीछे से चला आ रहा है, सभी बता देंगे। मैं किसी को नहीं बताता कितने का है। और झूठ ये हो गया है कि ये मेरा 50 लाख का है, करोड़ का है, और 10 करोड़ का ऐसा है, वो थोड़ा सा लोगों को डरा रहे हैं। हम लोग भी को रखे ना, जब लोग डर जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? यार लोगों को मत डराओ, लोग रखें इनको, उनको ये लालच दो कि भाई ये रखो, इनकी क्यों कोई इतनी महंगाई खाता नहीं है इतना, और इतना महंगा भी नहीं है। महंगी ब्रीड महंगी भी है, ये नहीं है, पर इतना डराओ मत ना यार। जो लाख का बिका है उसको लाख का ही बताओ।
जो 50 लाख का बेचा है वो उसे क्यों करोड़ का बताते हो? तो लोग आजकल मेरे को लगता है कि जैसे मान के चलो 11 और 21, 51 ये फिक्स रेट हो गई है घोड़ा। हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो मान के चलो 51 में बिका कोई घोड़ा तो करोड़ बताते हैं, करोड़ बताते हैं, 11 में बिका तो 51 बताते हैं, 51 बताते है हैं ना। तो ये क्या लोग, मेरे को कभी कभार तो ऐसा लगता है कि लोगों को डराने के लिए बताई जाती है रेट। बिल्कुल। मैं तो ये को साबित करे भी, क्या साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं हम लोग? जब आप 11 का 51 में बताओगे तो आपके पास 51 आ जाएगा। ये तो साबित हो रहा है कि आप लोगों को डरा रहे हो कि आप घोड़ा मत रखना भाई, आपको तो घर गिरवी रखना पड़ेगा, पहले गिरवी करनी पड़ेगी, बच्चों को बेचना पड़ेगा एक हिसाब से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, ये हमारी दुकानदारी भी है और हमारे लिए ये भगवान भी है। हम सुबह मत्था टेकते हैं और अपने भगवान और दुकान पे बैठ के कभी कोई झूठ नहीं बोलता। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि झूठ मत बोलो यार। चलो बाबा जी, आपने रिक्वेस्ट कर दी, ये अच्छी बात है, पर हमारे घोड़े वाले सुधरेंगे नहीं, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है है ना, ये भी मेरे को पूर्ण विश्वास है। क्योंकि क्या है, किसी के रिक्वेस्ट करने से घोड़े वालों के ऊपर मेरे को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पैसा आना चाहिए, बाकी का कोई डर रहा है, कोई लुट रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि कई लोग हमारे पास भी ऐसे आते हैं भाई साहब, और मैं व्यापार भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो बताते हैं भाई साहब हमारे को 2 लाख की घोड़ी दे दी हमने, जो 50,000 की बेची है। तो मैं एक बार ये भी कहना चाहूंगा कि ताली दोनों हाथ से बाजती है, और जिसने ये बेवकूफ़ी की है लेने की, और देने वाले का क्या कसूर है? वो तो ठगने में पहले ही तैयार है, वो पहले ही आपको काटने को बैठा है, आप क्यों करने को तैयार हो? किसी सियाने आदमी को लेके जाओ और पूछोगे 50,000 की घोड़ी आप 1.5 में नहीं लोगे, और सियाना आदमी आपके पास नहीं होगा, करने वाला कसाई तो आपको काटने को पहले ही तैयार बैठा है, पहले से तैयार है ना। इसलिए थोड़ा सा देने वाले का कम कसूर है और लेने वाले का भी ज्यादा कसूर है। यानी कि लेने वाले को सावधानी बरतनी चाहिए जी, मैं कहूँ। क्योंकि ऐसा हो रहा है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, माफी बख्शना ब्रीडरों को, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यार ऐसा मत करो कि जो बच्चे हैं ना, अपना हिसाब भी निकालना चाहिए। ये बात नहीं, एक बार गिल भाई ने, जिनके पास द्रोणा घोड़ा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, बहुत अच्छी आपने इंटरव्यू की थी। द्रोणे का बेटा था, उन्होंने क्रॉसिंग से लेकर के और घोड़ी सोने तक का उन्होंने खर्चा निकाला, बताया उन्होंने। बिल्कुल। और वो खर्चा लेना बनता भी है भाई साहब, बनता भी है वो खर्चा लेने का। एक आदमी मेहनत भी करता है तो वो बनती है। हाँ, वो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की मुझे, पर अपनी मेहनत से ज्यादा लेना, ये कोई डराने वाली बात मैं कहूँगा इसको। खर्चा प्लस मेहनत। हाँ बिल्कुल, मेहनत और खर्चा लो, बिल्कुल भाई साहब, पीछे खींच करके बड़ा खर्चा और मेहनत, और लेना बनता भी है, आदमी ने मेहनत की है। ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो आपने शूट की थी वो। बिल्कुल भाई। तो द्रोणा घोड़ा दिखा रहे थे, शायद उसकी बेटी या बेटा मैंने पूछा था कि आजकल बच्चे की कीमत बहुत महंगी हो गई है, क्यों हो गई, तो उन्होंने उसके बारे में बताया था, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। तो भाई साहब, ये घोड़ा अगर स्वभाव में बात करूँ तो थोड़ा स्वभाव में थोड़ा तेज है ना? स्वभाव में ऐसा है कि ये बाहर आया हुआ इसीलिए कर रहा है, आप मानोगे नहीं, मेरा 15 साल का बेटा है और घोड़ियों पे यही छोड़ता है, कहला है इसको। अच्छा, इतना साध आदमी है, इसको मैं साध कह सकता हूँ, इतना सीधा है ये। 15 साल का बेटा मेरा इसको छोड़ता है। साधु आदमी है। आप पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन वो ही छोड़ता, मैं छोड़ता नहीं। आपके पास ही खड़ा है वो। बिल्कुल। हाँ, तो आपके जाने के बाद में वही इसकी केयर करता नहीं, मैं यहाँ भी होऊंगा, वो ही छोड़ता है घोड़ियों पे। अच्छा, आप नहीं छोड़ते? मैं नहीं छोड़ता, वो ही छोड़ता है इसको। तो बाबा जी, लास्ट में मैं एक ही बात और बोलना चाहूँगा आपको, जो आप लोगों को कुछ अगर संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो दे सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के लोगों को विनती करूँगा भाई साहब, जो लोग कहते हैं ना भी घोड़े खाते बहुत हैं, जिनका खर्चा बहुत है। क्या खर्चा है बाबा जी? इसी घोड़े की बात कर लेते हैं। मैं इसको सही मानो तो आप हैरान हो गए, लोग पता नहीं क्यों 1000 2,000 रुपया बता देते, इतना खर्चा है। हाँ। तो मैं मानता हूँ इसको 250-300 रुपया खिलाओ ना आप दिन का। हाँ। और दूध के अलावा ज्यादा से ज्यादा, ये स्टैलियन है, 500 रुपया खर्चा करो तो बहुत बढ़िया घोड़े की बॉडी स्ट्रक्चर, और घोड़ा कमजोर नहीं होगा 500 रुपये में। और हाँ, जो घोड़ी है वो 100 रुपये में बढ़िया जो है रोज का खाकर भी और अपनी बॉडी को सही रख सकते। यानी माने तो इस घोड़े का महीने का 7-8 हजार का खर्चा सिर्फ। बिल्कुल, झूठ बोलो तो कितना मर्जी बोल दो, पर झूठ बोलो तो फिर बादाम घी वगैरह सब ऐड कर लो, जो मर्जी बोल दो। हाँ, जो देखो इसकी कहाँ से ये कमजोर लग रहा है, कितनी गर्मी भी है। नहीं, पूरी बॉडी फैट है। और हम इतना इसको डालते हैं कि जितना भी डाल दो सुबह बचा होगा। हाँ, तो क्या खा जाए बाबा जी? कभी रिंग में भी लगा है क्या घोड़ा? ये 2 बार तो ऑल इंडिया चैंपियन रह चुका है। अच्छा। और सभी को मालूम है। और
सारंगखेड़ा, जोधपुर तकरीबन, और काफ़ी शो जो इतने जीते हैं, मेरे से ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, हाँ। मैं अच्छा नहीं लगता। ओके। जितने भी ब्रीडर पंजाब के अच्छे अच्छे मशहूर, वो इसके बारे में बताएंगे। भाई जसपाल से पूछना, वो आपको अच्छी तरह बता आपका देंगे। कहना ये कि अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी, मैं अच्छा नहीं लगता इसीलिए। ओके, अच्छा, थैंक यू बाबा जी। और जो बाबा जी का जो भी नंबर होगा मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो जिन भी लोगों को अपनी घोड़ी मैट करानी हो या और भी कुछ काम हो तो वो बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते थैंक यू भाई साहब, ओके, थैंक यू thank प्रदीप you। भाई, आप आए और बिल्कुल आपकी सर। टीम का और आपका स्पेशल तौर से थैंक हैं। यू। ओके सर, थैंक यू।